का मुकेश सैनी हाथ का पंजा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया साथी, आगे बहुत अभी 6 कार्यक्रम बचा हुआ है। ठीक है, आज इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ आई बहन बिंदु गुलाब यादव जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के नेता एमएलसी सौरभ कुमार जी, वीरेंद्र चौधरी जी जो पूर्व विधायक है उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमारे इस मंच पर उपस्थित काजल निषाद जी उत्तर प्रदेश से आए, रविंद्र निषाद जी जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, बीबी सिंह जी, श्रीनिवास जी, वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय चौधरी जी, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण चौधरी जी, प्रमुख जी शंकर चौधरी जी, नयन पांडे जी, हरिशंकर यादव जी, मुकेश यादव जी, प्रभु यादव जी, उमेश कुशवाहा जी, कमलेश यादव जी, राजेश चौधरी जी, राजेंद्र राम जी और तमाम हमारे यहाँ पे उपस्थित मंच पे उपस्थित सभी महागठबंधन के सभी नेतागण, मंच पे उपस्थित, सामने सभा में उपस्थित माता बहन नौजवान साथी, मीडिया के साथी, सभी को सनब मला मुकेश सनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों आज आपके बीच में हम लोग नौतन में आए हैं और यहाँ पे आप सभी के हमारे सभी अमित गिरी जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, ये इनका चुनाव चिन्ह पंजा है। बस आप सभी से दरखास्त और अपील करने के लिए आया हूं कि आप बिहार में बदलाव लाइए और अमित गिरी जी को यहाँ पे चुनाव जिताने का काम कीजिए साथियों, क्योंकि बिहार में जो संकल्प लेके हम लोग आए हैं वो संकल्प ताकि पूरा हो सके। ये गठबंधन जो है आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बुनियाद पे ये गठबंधन है, उनके नीति और उनके सिद्धांत पे ये गठबंधन है। और लालू जी का नीति और सिद्धांत तो यही है, जो जमीन पर बैठे हैं उसको उठा के कुर्सी पे बैठाने का यही सिद्धांत है। राहुल गांधी जी का सिद्धांत है सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को गले लगाना, उसको मान सम्मान अधिकार कैसे मिले उसके लिए काम करना। मैं धन्यवाद मैं राहुल गांधी जी और लालू जी को देना चाहूंगा कि आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में बिहार राज्य में एक निषाद अति पिछड़ा का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा किया है साथियों। ये हमारे 11 साल का संघर्ष का देन है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, लालू जी ने एक अति पिछड़ा का बेटा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है साथियों। आज हमारी उम्र 44 साल है, तेजस्वी जी का 40 साल के नीचे है। हम लोगों को लंबा समय पूरे बिहार का जनता का सेवा करना है और हम लोग ऐसे कोई बात नहीं कहेंगे जो काम हम नहीं कर सकते, वो कभी भी बात नहीं कहेंगे। हम वही कहेंगे जो हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक बार झूठ बोल सकता है, बार बार झूठ नहीं बोल सकता है, बार बार गुमराह नहीं कर सकता है। हमें पता है कि अगर हम आपसे झूठ बोलेंगे, आज अगर हम आपको गुमराह करेंगे तो भविष्य में हमारा लाइफलाइन जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपका हमेशा आंख में आंख मिलाकर बात कर सकूं, उतना ही बात वादा मैं आपसे करूंगा। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है हर घर में सरकारी नौकरी देने का, वो संकल्प मरते दम तक वो पूरा करूंगा साथियों। हर घर में नौकरी दूंगा। हमारा संकल्प है कि हमारी सरकार बनने के बाद माय बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया हर माता के खाता में उनको महंगाई से लड़ाई लड़ने के लिए हम देने का काम करेंगे। उसको भी हमने जोड़कर 1 महीने में 2,500, 12 महीने में 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। और इस बार हमने निर्णय लिया कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर एक साथ में 12 महीने का पैसा जोड़कर 30,000 रुपया हर माता बहन के खाता में हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री करेंगे। वृद्धा पेंशन में हम लोग 1,500 रुपया करने के लिए जाएंगे। हम लोग जो कह रहे हैं वो करेंगे साथियों, क्योंकि हमारे पास विजन है। युवा सरकार बनाइए। नीतीश कुमार जैसे तैसे बिहार को चलाकर यहाँ तक आए हैं, अब उसमें हमारा कोई कटाक्ष नहीं है।
उनके ऊपर हमारा कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे अभिभावक है। लेकिन एक बात तो ये आपको मानना पड़ेगा कि नीतीश जी की तबीयत तो उनका स्वस्थ हो चुका। ये बात आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और ये उस उम्र में हम भी जाएंगे तो मेरा भी ऐसा ही होगा। 75 साल तक वहां पहुंचे कि ना पहुंचे उसका तो उसके लिए तो नीतीश जी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। लेकिन उस उम्र में जाने के बाद मेरा भी तबीयत खराब होगा। लेकिन राज्य में आपको मुख्यमंत्री बनना है ना, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं उसे मायने नहीं रखता है, लेकिन दो चीज मायने रखता है। एक, आप इस राज्य के नागरिक हैं या नहीं, और दूसरा मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। ये दो चीज अगर हो गए तभी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन नीतीश जी का तबीयत और स्वस्थ होने के कारण आज सरकार वो नहीं चला रहे, आज सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहा है। सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। आज बिहार में शराबबंदी है क्या? होम डिलीवरी हो रहा है। ये नीतीश जी को नहीं पता है, ये बात नीतीश जी को नहीं पता है, क्योंकि वो बिहार नहीं देख रहे हैं। आज आप सीईओ के पास जाइए, जमीन का मोटेशन कराने के लिए बगैर पैसा लिए आपका काम नहीं होगा। आप थाना में चले जाइए, बगैर दरोगा साहब पैसा लिए, कुछ माल पानी लिए बगैर कुछ काम नहीं करेगा। या दरोगा साहब सुनते होंगे तो भाई आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, हो सकता है आप नहीं लेते होंगे, ऐसा नहीं कि 100% सब दरोगा साहब पैसा लेते होंगे, कुछ लोग ईमानदार भी होते होंगे। और मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो होंगे, मैं मानता हूं जो यहाँ पे होंगे ड्यूटी पे, वो ईमानदार होंगे, ठीक है। तो खैर, तो ये हमको बदलना है साथियों। हमारा संकल्प है 2 हाथ में रोजगार चाहिए। आज हमारा लोग बिहार के बड़े संख्या में युवा दूसरे प्रदेश में नौकरी करने के लिए महज 8,000, 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए जा रहे हैं। अपने घर, अपने परिवार, अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने सभी रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे राज्य में रह रहे हैं। ये दुख हमें भी हुआ है। हम भी 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर मुंबई जैसे शहर चले गए मजदूरी करने के लिए। साथियों, हम नहीं चाहते कि हमारा युवा दूसरे प्रदेश में जाए, अपने प्रदेश में उसको रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। साथियों, मोदी जी कहे थे 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। हम लोग को लगा बिहार देश का अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाता में दे देंगे 15-15 लाख रुपया। सब लोग खुश हो गए और आज देखिए क्या हाल है। 56 इंच का सीना लेकर पूरा बिहार में प्रचार कर रहे हैं कि हम देश हमारा आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा दिया और कह रहे देश हमारा आगे बढ़ रहा है। बताइए भाई, थोड़ा आप लोग एक सभा में उपस्थित है, आप लोग को मैं अपना नेता और पंच मानता हूँ। आप बताइए, उस देश, जो देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल के लिए लाइन में खड़ा रहे, वो देश आगे है, वो देश आगे बढ़े। ये तो हम सुनते हम अपने बुजुर्ग से कि 70 के समय में देश में अकाल पड़ा था। आज से 55 साल पहले जिस समय में लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, सरकार से मदद मिलता था। आज बताइए, 1-1, 1.5 लाख रुपया का मोबाइल लेके लोग घूम रहा है, और ऐसे समय में, ऐसे जमाना में 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगा दिया। अब मोदी जी 56 इंच का सीना लेके घूम रहा है, कह रहा है कि हम चावल दे रहे हैं अपने जेब से। अब बताइए, जैसे लगता है उनके पूर्वज जो है ना, बड़ा संपत्ति छोड़े थे, उसी को बेच बेच के चावल बांट रहे हैं। और भाई, ये चावल किसका है? ये आपका है, देश के नागरिक का है। ये देश का मालिक आप हैं। कोई अपना पेंशन का पैसा या अपने जमीन बेच के आपको नहीं दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि हम चावल दे रहे हैं। हमें मोदी जी आपका चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे का पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमको आपका चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे जब बीमार पड़ जाए, उसको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो, इसके लिए हॉस्पिटल का व्यवस्था कीजिए, हमें आपका 4-5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारे नौजवान के हाथ में काम दीजिए, उसको रोजगार दीजिए, उसको नौकरी दीजिए, हमें आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारा युवा जो है अपना घर परिवार चला लेगा। साथियों, अपना घर परिवार चला लेगा। ये देश को गुलाम बनाने का काम है। साथियों, बताइए ना, देश को इससे चलेगा? ये तो गाय भैंस को हम कुट्टे पे बांध देते हैं और सिर्फ उसको 2 वक्त खाना खिलाते हैं, ऐसा होगा क्या? तो इसलिए साथियों, आपको सोचना पड़ेगा। 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। जब तक इसको बदलिएगा नहीं,
जब तक दिल्ली के सरकार को नहीं बदलिएगा तब तक इस देश में भी बदलाव नहीं होगा। इनका एक ही मोटो है, इनको सरकार बनाना है, चुनाव जीतना है, तो इसका एक ही लड़ाई है, एक ही मकसद होता है, हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई को लड़ाओ, धर्म की राजनीति करो। हम लोग कभी कहाँ बोलते भाई, हम तो ये कहते हैं कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी का कल्याण हो, सभी लोग आगे बढ़े, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस देश में अगर नफरत की राजनीति होगा, वो देश कभी आगे बढ़ सकता है क्या? जिस घर में माँ बाप भाई बहन में आपस में लड़ाई हो, वो घर कभी शांति से रह सकता है क्या? आप इस देश में लड़ाई लगाना चाहते हैं? तो इसलिए साथियों, वक्त नहीं है, हमें और कई जगह कार्यक्रम में जाना है। यहाँ पे हमारे पार्टी के नेतागण सब यहाँ पे उपस्थित है, हमारे नेता सब भी यहाँ पे, विजय चौधरी जी है, कृष्ण जी हैं, सब लोग तैयारी में थे कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन में की राजनीति हम लोग कर रहे हैं। कुछ जगह कांग्रेस पार्टी ने त्याग किया, कुछ जगह आरजेडी त्याग किया, कहीं पे वीआईपी पार्टी त्याग किया, और हम लोग का मकसद है कि सरकार बनाने का हम लोगों ने त्याग किया है। आपके साथ गिरी जी दो कैंडिडेट हम दे रहे हैं। ये दोनों कैंडिडेट आपको मजबूती से समर्थन देकर और पूरा बिहार में, खास करके आपके नौतन में एक एक वोट आपको दिलवाएंगे और जीत करवाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। जब आप जीतेंगे तब हम ना डिप्टी सीएम बनेंगे। तो क्या इनको जिताना है ना, तो जीत का माला पहना दे। तो देख लीजिए, आपके कहने से जीत का माला पहना रहे हैं, मेरा नाक नहीं कटने दीजिएगा। तो इसलिए आपके कहने से जीत का माला हम गिरी जी को पहना रहे हैं। आप लोग इनका अपना समर्थन दीजिएगा, इनको जिताने काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को और पार्टी के नेतागण को, सभी को धन्यवाद। मजबूती से सब लोग लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।